नमस्कार दोस्तों। बिहार में घट रही राजनीतिक घटनाओं के बीच मैं एक बार फिर से अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूं। दोस्तों, अभी बिहार में नई सरकार का गठन लगभग हो चुका है, क्योंकि शपथ ग्रहण बाकी है और सरकार के बनाने के लिए दावा पेश कर दिया गया है। तो आज शाम तक इसका शपथ ग्रहण भी होगा और जैसा कि अभी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो वादा था महागठबंधन कह दे या फिर तेजस्वी यादव का, उस वादे के ऊपर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या 10 लाख नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी की बात थी, क्या वो पूरा होगा या नहीं। इन्हीं सवालों को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हमारे द्वारा बिहार की राजनीति से जुड़े अपडेट दिया जाए वो बिहार के चैनल के द्वारा आप लोगों के बीच आए। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि चैनल आगे ग्रो करे और आपको ऐसे ही कंटेंट, ताकि बिहार की आवाज़ बन सके ये चैनल। आइए दोस्तों, बात करते हैं 10 लाख नौकरी वाली। तो अगर आप बात करें तो अभी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि एक नई राजनीतिक व्यवस्था आई है, तो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि सरकार अब एनडीए जो कहने वाली थी, भाजपा लीडेड गवर्नमेंट, वो अब हट चुकी है। और दूसरी तो उनका जो वादा था 19 लाख रोजगार का, तो वो तो पूरा हुआ नहीं दोस्तों। अब बात आती है कि जब वो वादा पूरा नहीं हो तो दूसरी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो 10 लाख सरकारी नौकरी की वादा की थी, तो उसका क्या होगा। तो इस मामले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आर्टिकल आई है, वो आपको एनडीटीवी के ट्विटर हैंडल पे आपको दिख जाएगा, जिसमें कि न्यूज़ आई है और न्यूज़ में बताया गया है कि 4 लाख गवर्नमेंट जॉब की फर्स्ट कैबिनेट, जो आज कैबिनेट मीटिंग होगी शपथ ग्रहण के बाद, जो औपचारिक रूप से कैबिनेट मीटिंग होती है, उस कैबिनेट मीटिंग में 4 लाख गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए हस्ताक्षर हो जाएगा, ऐसा एनडीटीवी का कहना है। तो और इसके अलावा कहने का मतलब दोस्तों कि क्या ये सच बात है। अगर सच बात है तो आज तक, अब तक की भारत के इतिहास में सबसे बड़ी कैबिनेट फैसला होगी। ये किस लिहाज से निकाला जाएगा वो कहने वाली बात अलग है दोस्तों। क्या आरजेडी निकलवाएगी या फिर नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में है, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं अच्छी भी है और एक इसको आप डेवलपिंग माइंडसेट कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बिहार के बेरोजगार नौजवान छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बात, इस वैकेंसी में और इसके बाद जैसे कि 19 लाख रोजगार का वादा एनडीए गवर्नमेंट ने, एनडीए की चुनावी जो घोषणा पत्र थी उसमें भाजपा ने किया था, तो उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला किसी को, वो सभी जानते हैं। तो या फिर उसी तरह जिस तरह से एनडीए गवर्नमेंट ने की, जिस तरह से भाजपा की लीडिंग वाली एनडीए गवर्नमेंट ने की, उसी प्रकार यहाँ भी होगा। ये एक सवाल जो बनना चाहिए और बनता है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जो गवर्नमेंट बनी है, उससे 10 लाख नौकरी पे सवाल किया जाएगा, क्योंकि अब सत्ता पक्ष में तेजस्वी यादव आ गए हैं। तो तेजस्वी यादव से ये सवाल करना लाजमी है। जरूरी नहीं कि आप मुख्यमंत्री बने तभी होगा, उसका ये भी एक प्रोसेस होता है कि आपकी लीडिंग वाली गवर्नमेंट बनी है, एक साझा कार्यक्रम होता है। कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो साझा कार्यक्रम होते हैं कि किस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा उस गवर्नमेंट के फॉर्म होने पे, क्योंकि उस गवर्नमेंट के बनने पे जो सरकार बनती है, तो जब 4-5 दल की बनती है तो उसकी एक साझा घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र को पूरा करना होता है। और जब चुनाव प्रचार की बात करें, जब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे बन के उभरी थी कि हम 10 लाख रोजगार, उनका सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही था। अब 10 लाख में क्या आज शुरू करते हैं और क्या नहीं करते हैं वो देखने वाली बात है। अगर होती भी है तो ये पूरी कितने दिन में होती है, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है। अगर आप देख लें बीएसएससी की, तो बीएसएससी इंटर लेवल 2014 में निकली थी वैकेंसी, और उस वैकेंसी में 8 साल बाद आज 2022 में ये वैकेंसी पूरी हुई है। 2019 में निकली थी एक, क्या कहते हैं, बीटीएससी जेई की, जो अभी तक लटकी हुई है। अगर तीसरी बात करें तो बीएसएससी जेई भी निकली थी 2011 में, जिस वैकेंसी को 2018 में पूरा किया। तो 7, 8, 5, 4 साल से नीचे ये पूरा नहीं होती है। तो क्या जो गवर्नमेंट नई फॉर्म हुई है, वो जो अभी नोटिफिकेशन या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करती है, तो क्या वो सही समय पे भी पूरा होगा 2 महीना 4 महीना के अंदर, या फिर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट उसी तरह बस सत्ता में आने के लिए एक कुंजी थी। तो इन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा, और तेजस्वी यादव के साथ साथ अब ये जवाब नीतीश कुमार को भी देना होगा, क्योंकि अगर अभी जो वर्तमान सरकार बनी है, सरकार के अगर वो लीडिंग कंपोनेंट जिसको आप बोल सकते हैं, या फिर सरकार के
मुखिया अगर नीतीश कुमार बनेंगे तो उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा। यही सवाल था मेरा। और दूसरी बात, अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इन सवालों को कितना अहमियत लेता है, क्योंकि विपक्ष इन मामलों में पिछड़ चुकी है। तो क्या वो खुद रोजगार की मुद्दा उठाएगी? अगर उठाती है तो सही है, लेकिन सही होने के साथ साथ उन पे भी ये सवाल आएगा और उन पे भी होगा कि आपने जब ये 2 साल लगभग शासन किया तो 2 साल में आपने 19 लाख में से कितना दिया? वो तो राजनीतिक मुद्दों वाली बात हो जाएगी। लेकिन जो बिहार की जनता के हित की बात है, तो भाजपा तो कुछ नहीं करके गई, क्या अभी जो नई महागठबंधन की सरकार आई है वो कुछ करेगी? इन्हीं सवालों के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। साथ ही आपको बता दूं कि अभी अगर बात करें बिहार की, तो बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया, ये वो। चूँकि चैनल अभी राजनीतिक है तो आपको बता दूं, मैं इन बातों को नहीं मानता दोस्तों। रीज़न ये है कि राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है। परिस्थितिवश भाजपा ने उनके साथ दगाबाजी किया, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी है, और ये 2020 से ही चल रही थी। 2020 में क्या हुई थी आपको भी पता है, हमें भी पता है, और पूरे राज्य को पता है, पूरे देश को पता है कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश हुई थी। तो इस कारण अगर फैसला नीतीश कुमार ने लिया है तो इस फैसले को हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते। बिहार की जनता इस फैसले को गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि चूँकि वो एक राजनीतिक दल है, जदयू एक राजनीतिक दल है, तो उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षी, उनकी भी कुछ नीड होती है, जिस नीड को वो पूरा करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि अगर बात करें तो एक मुख्यमंत्री का सिर्फ चेहरा नहीं, उसको फ्रीडम भी चाहिए, उसको फैसले लेने की फ्रीडम, जो कि बिहार की जनता भी ये महसूस कर रही थी कि नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ गए हैं और नीतीश कुमार फैसला नहीं ले रहे हैं। हालांकि आरजेडी इस मामले में क्या करते हैं, क्या आरजेडी भी दबाव की राजनीति करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है, आज शाम तक फॉर्म होगी और फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद शपथ ग्रहण होगी, मंत्रिमंडल का कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है उस पर हमारी नज़र भी होगी, और आप लोगों को भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि अब बिहार और बिहार की अस्मिता वाली बात है। हम लोगों को बिहार के विकास के बारे में सोचना है। अगर चूँकि बात हो जाता है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात है, 10 लाख अगर गवर्नमेंट जॉब आती है तो 10 लाख गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं होती दोस्तों, 10 लाख से करोड़ों के रोजगार की बातें होती है। अगर आपके पास जॉब आएगा, आपके पास पैसा आएगा, तभी आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, आप कुछ काम करवाएंगे, तो वो रोजगार ऐसे सृजन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 लाख रोजगार का मतलब 10 लाख को ही रोजगार मिलेगा, 10 लाख को मतलब करोड़ों के आसपास चला जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं विकास की भी क्रांति आ सकती है। मैं समर्थन किसी का नहीं कर रहा हूँ, ना मैं भाजपा विरोधी हूँ, ना राजद समर्थक हूँ, लेकिन एक बात जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। आप लोग इस मामले में क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करें। बाकी ऐसे ही सत्ता, चूँकि अब सत्ता में महागठबंधन या फिर राजद, जदयू और कांग्रेस, CPI-ML, हम और भी दल हैं, एक आध दल CPI-ML और CPI, ये तीनों हैं। तो अब एक चैनल होने के नाते, एक न्यूज़ और पॉलिटिकल चैनल होने के नाते इनसे सवाल पूछना हमारा कर्तव्य होगा, और मैं जारी रखूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।